नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर कोई अन्य भी आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हम आज की वीडियो में यहाँ पर करंट अफेयर 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उनको करने वाले हैं। इसके साथ ही आपकी जो हरियाणा जीके जो है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको भी आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस कारण से सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं और यहीं से ही जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जो अबू धाबी में जो मास्टर बैडमिंटन 2023 का हाल ही में खिताब हुआ है, तो इसमें महिला एकल का खिताब ये जीता गया है अंकिता रैना, उनती हुड्डा, अदिति सिन्हा या पीवी सिंधु ने। तो किन के द्वारा जो है खिताब जीता गया है? महिला एकल में, और भारतीय खिलाड़ी हैं और इनका जो नाम है ये उनती हुड्डा है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये अबू धाबी में मास्टर्स जो बैडमिंटन हाल ही में हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है हमारा अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा हाल ही में दिया गया है? अनुभव पुरस्कार 2023 किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा हाल ही में दिए गए हैं? अमित शाह, राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह या अनुराग ठाकुर। तो अनुभव पुरस्कार 2023, और ये जो यहाँ पर दिए गए हैं जो ऑप्शन सी में आए हैं, तो ये है जितेंद्र सिंह। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो 37वां राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक, तो यहाँ पर ये पहला स्वर्ण पदक है जो जीता गया है। तो किस राज्य की महिला बैडमिंटन ने ये जीता है? कर्नाटक, असम, तमिलनाडु या फिर केरल। और यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, तो असम। तो ये जो 37वें राष्ट्रीय जो खेल हुए हैं, इनका पहला स्वर्ण पदक जो जीता गया है ये असम राज्य की जो महिला बैडमिंटन टीम है, इनके द्वारा जीता गया है। कौन से नंबर का है ये भी आपने याद रखना है, तो ये 37वें नंबर का है। उसके बाद आ जाता है कोटक महिंद्रा बैंक ने नए सीईओ और एमडी के रूप में किन्हें चुना है? यह कह सकते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? अजय कपूर, उदय कोटक, अशोक वासवानी या फिर अजय सिन्हा। तो यहाँ पर ये जो सीईओ और एमडी हाल ही में कौन बने हैं, और यहाँ पर जो चुने गए हैं जो यहाँ ऑप्शन सी में आए हैं, तो यह अशोक वासवानी, कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप जो T63 इवेंट थे, इसमें स्वर्ण पदक जीता गया था। तो ये किन के द्वारा जीता गया है एशियाई पैरा गेम्स 2022 में? और पुरुषों की हाई जंप में T63 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता गया है यहाँ पर शैलेंद्र कुमार, मरियप्पन थंगावेलु, अमित कुमार या विवेक काला के द्वारा। और इनमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन है ये वाला, तो ये शैलेश कुमार है। उसके बाद आ जाता है राजस्थान रॉयल्स ने किसे सहायक कोच के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है? किसने राजस्थान रॉयल्स ने हाल ही में किन्हें सहायक कोच के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है? जहीर खान, जवागल श्रीनाथ, ग्लेन मैगरा या फिर सेन बॉन्ड को। तो राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच के रूप में हाल ही में जो चुने हैं, तो ये जो नियुक्त किए गए हैं इस सेन बॉन्ड जो है इनको नियुक्त किया गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं। उसके बाद आ जाता है बिशन सिंह बेदी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो किस खेल से जुड़े हुए थे? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या लॉन टेनिस। तो ये बिशन सिंह बेदी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और इनका संबंध जिस खेल से था तो ये क्रिकेट है। तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने किन के साथ कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया है? तो ये जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा,
किसके साथ कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवा को शुभारंभ किया? जितेंद्र सिंह, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर या आर के सिंह? तो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। तो किसके साथ कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवा को शुभारंभ किया है? और यह जो शुभारंभ हुआ है जो ऑप्शन बी में है, तो इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन चक्कर। किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा यह चलाया जाता है? कौन सा ऑपरेशन चक्कर 2? ईडी, सीबीआई, डीजीसीए या फिर आई? तो ऑपरेशन चक्कर 2 किस केंद्रीय एजेंसी के द्वारा हाल ही में चलाया जा रहा है? और ये जो चलाया जा रहा है सीबीआई के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, ऑपरेशन चक्कर 2। उसके बाद आ जाता है हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं एनटीपीसी, भेल, आरईसी लिमिटेड या फिर से? तो आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से हाल ही में जो सम्मानित किए गए हैं, और ये सम्मानित किए गए हैं आरईसी लिमिटेड। उसके बाद आ जाता है भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? वंदे भारत, भारत दर्शन, नमो भारत या इंडियन रैपिड रेल? तो भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? और इसे नाम दिया गया है नमो भारत, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल का नाम नमो भारत। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज है, ये हाल ही में कौन बने? तो आईसीसी जो क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट, इसमें सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ या डेविड वार्नर? और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन भी, तो ये विराट कोहली है। तो 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज और सबसे तेज है। नेक्स्ट आ जाता है भारत की पहली जो रीजनल रेल रैपिडेक्स रीजनल रेल रैपिडेक्स, इसका जो उद्घाटन जो हाल ही में किया गया है, किन के द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या अनुराग ठाकुर? तो इसका जो उद्घाटन जो हाल ही में हुआ है, तो ये नरेंद्र मोदी जो है इनके द्वारा। और नाम जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन आया था उसमें पढ़ा था नमो भारत। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर कोलकाता? तो गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? और यह किया जा रहा है कोलकाता में। उसके बाद है पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल हाल ही में शुरू की है? किसने पंजाब सरकार ने नशा मुक्त बनाने के लिए पहल शुरू की है? आशा इनिशिएटिव, उम्मीद इनिशिएटिव, होप इनिशिएटिव या फिर संकल्प इनिशिएटिव? आशा, उम्मीद, होप या फिर संकल्प नाम से। और ये जो यहाँ पर पहल जो शुरू की गई है, इसका नाम होप इनिशिएटिव है, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट आ जाता है किस राज्य ने बाघ अभयारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी? तो किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? असम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात में? तो बाघ अभयारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को जो हाल ही में मंजूरी दी गई है, और यह दी गई है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, जो ऑप्शन यहाँ पर सी में है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सभी की सभी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। उसके बाद है पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो ये जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी,
किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान में? तो 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ और ये किया गया है महाराष्ट्र में, जो ऑप्शन बी में है। उसके बाद आ जाता है उड़ीसा के नए राज्यपाल हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? कलराज मिश्र, आर के सिन्हा, रघुवर दास, अशोक खेमका। तो उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा के जो नए राज्यपाल हाल ही में बने हैं इनका नाम है रघुवर दास, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, उड़ीसा के नए राज्यपाल। उसके बाद आ जाता है नई दिल्ली में जो इंडिया स्किल्स 2023-24 है इसका शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो नई दिल्ली में जो इंडिया स्किल 2023 का शुभारंभ अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, आर के सिंह या धर्मेंद्र प्रधान ने? तो नई दिल्ली में जो इंडिया स्किल्स 2023 जो है इसका शुभारंभ जो केंद्रीय मंत्री ने किया है और ये किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है। उसके बाद आ जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को हाल ही में मंजूरी दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के जो कर्मचारी उनके लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को हाल ही में मंजूरी दी है? 4, 5, 6 या 7% की? तो ये जो मंजूरी हाल ही में दी गई है ये 4% की है। उसके बाद आ जाता है मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने हाल ही में लॉन्च किया है? तो मिशन चंद्रयान से भी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, एस सोमनाथ या एस जयशंकर के द्वारा। तो ये जो लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। बहुत से जो है यहाँ पर नरेंद्र मोदी को सोच रहे होंगे इनका आंसर सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान इनके द्वारा जो हाल ही में ये जो लॉन्च किया गया है अपना चंद्रयान वेब पोर्टल। उसके बाद जो आ जाता है राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार है 2023 इसमें सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता इनका अवार्ड जीतने वाले जो तेलुगु एक्टर कौन है? और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले तेलुगु एक्टर नागार्जुन, विजय देवरकोंडा, अल्लू अर्जुन या महेश बाबू। तो यहाँ पर जो पहले तेलुगु एक्टर जो है इनका नाम अल्लू अर्जुन, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले तेलुगु एक्टर। उसके बाद जाता है इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर हेल्थ, हेल्थ एंड आयुर्वेद या वन हेल्थ वन आयुर्वेद। तो आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित ये किया जाएगा? तो ये जो आयोजित होगा वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, तो ऑप्शन आएगा ए वाला। उसके बाद आ जाता है केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? तो जो 2024-25 में जो आगे गेहूं का जो सत्र शुरू होगा तो गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? 150, 300, 400 या 500 रुपए की? तो यहाँ पर जिसमें बढ़ोतरी हुई है ये 150 रुपए की हुई है, ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। उसके बाद आ जाता है बिहार में जो चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 तक को किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, नीतीश कुमार, अमित शाह या राजनाथ सिंह जो है इनके द्वारा। तो ये जो चौथा जो कृषि रोड मैप है ये लॉन्च किया गया है जो ऑप्शन ए में है किनके द्वारा? तो जो द्रौपदी मुर्मू है भारत की जो राष्ट्रपति है इनके द्वारा। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और अब हम जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जीके जो उससे संबंधित हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आ चुका है
और क्वेश्चन है कि हरियाणा में कितने मंडल है, उपमंडल है, इनकी संख्या कितनी है? 70, 72, 69 या फिर 74। और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर है ऑप्शन होगा डी वाला। तो पहले जो है 74 थे, लेकिन इसमें जो 8 और नए शामिल हो चुके हैं, तो इनकी जो संख्या अब ये 82 हो चुकी है। और अब जो यहाँ पर जो नए जुड़े हैं, ये कौन कौन से हैं? जिसमें भवानीखेड़ा, भवानीखेड़ा, और उसके बाद आ जाता है मानेसर, मानेसर के बाद आ जाता है जुलाना, और जुलाना के बाद आ जाता है नीलोखेड़ी, नीलोखेड़ी जहाँ इसके बाद आ जाता है नागल चौधरी, और इसके बाद आ जाता है इसराना, और इसराना के बाद आ जाता है कलानौर, और उसके बाद आ जाता है छछरौली। तो इस प्रकार से जो है ये नए 8 होकर इनकी जो संख्या अब ये 82 हो चुकी है। और इसके अलावा जो अन्य हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे हरियाणा जो है इसमें जिले कितने हैं? 22 है। जिले कितने हुए? 22। मंडल कितने हैं? 6 हैं। और उपमंडल हो गए हमारे 82। तहसील कितनी है? तहसील है 93। उप तहसील कितनी है? उप तहसील है 50। और खंड कितने हैं? खंड है 140। गांव, गांव जो है यहाँ पर 73, 56 हो जाते हैं। ग्राम पंचायतें कितनी है? 62, 12। उसके बाद आ जाता है जिला परिषद कितनी है? तो जिला परिषदों की जो संख्या ये 21 है। नगर निगम कितने हैं? तो इनकी संख्या 10 है। नगर पालिका परिषद कितनी है? तो इनकी संख्या 21 है। नगर पालिका जो समिति है इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 46 है। पंचायत समिति कितनी है? तो इनकी संख्या 119 है। कस्बे कितने हैं? 154 है। और लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है, लोकसभा सदस्य सीटों की संख्या, तो ये 10 है। तो ये तो हो गई लोकसभा की। राज्यसभा की 5 है। विधानसभा की 90 है। या तो एग्जाम में आपको नंबर देखने को मिलेगा या फिर 91 देखने को मिलेगा। और 6 मंडल जो कौन कौन से हैं? पहले 4 मंडल थे जिसमें अंबाला, गुड़गांव, हिसार और रोहतक। फिर उसके बाद 2 मंडल जो है करनाल, फरीदाबाद और मिला दिए गए थे। तो इनकी संख्या ये 6 हो गई थी। तो अब जो अंबाला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक, ये 6 मंडल हो चुके हैं। जो अंबाला मंडल है इसमें अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र ये आ जाते हैं। करनाल मंडल में करनाल, पानीपत, कैथल ये आ जाते हैं। हिसार में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद ये आ जाते हैं। और जो गुरुग्राम मंडल है इसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ ये जिले आ जाते हैं। उसके बाद जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद, नुह और पलवल आ जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो है रोहतक में है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, दादरी और भिवानी। तो इसमें 5 है सबसे ज्यादा। तो इस प्रकार से 6 मंडल हैं। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में खेलों में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है इसका 2 लाख रुपए का जो पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाएगा? महावीर सिंह, पृथ्वीराज चौहान, भगत सिंह या फिर महाराणा प्रताप। तो हरियाणा में जो खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख रुपए का जो पुरस्कार है पुरुषों को किस नाम से ये दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा महाराणा प्रताप के नाम से, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद है पंचकुला हरियाणा के अरुणा आसफ अली एक प्रसिद्ध इनमें से क्या है? एक्टिविस्ट है, राजनीतिक है, पब्लिशर है या फिर ये सभी है? तो पंचकुला हरियाणा के अरुणा आसिफ अली का संबंध बताना है। और इनका जो संबंध है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में, ऑप्शन जो डी में आए हैं। तो मतलब ये एक्टिविस्ट, पब्लिशर, राजनीतिक से जो इनका संबंध है।
उसके बाद आ जाता है एशिया का जो सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य के कहाँ पर है, किस नगर में स्थित है कैक्टस गार्डन, पंचकुला, कैथल, फरीदाबाद या फिर गुड़गांव में। और कहाँ पर है तो ये पंचकुला में है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। उसके बाद आ जाता है किस जिले में कुणाल पूर्व हड़प्पा जो स्थान है ये खोजा गया है, तो कौन से जिले में एक कुणाल जो पूर्व हड़प्पा स्थान है ये खोजा गया है, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद या फिर भिवानी में। और ये मिला है फतेहाबाद से, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। उसके बाद आ जाता है कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी, साहिबी, इंदौरी, मारकंडा या फिर घग्गर नदी। तो प्राचीन नदी अरुणा जो है इसके नाम से जानी जाती थी। तो ये प्राचीन नाम जो है यहाँ पर अरुणा था, और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कौन सी है ये, मारकंडा है। उसके बाद आ जाता है भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के इस जिले में स्थित है, तो परशुराम का एकमात्र मंदिर पानीपत, भिवानी, रेवाड़ी या यमुनानगर। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन आएगा डी। तो कहाँ पर है परशुराम का एकमात्र मंदिर, ये यमुनानगर में है। इसके साथ ही कुछ नोट जो है यहाँ पर कि भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर चाहिए तो सामने भी है। उसके बाद आ जाता है परिणीति चोपड़ा का संबंध बताना है। हाल ही में मतलब जो इनका जन्म ये किस जिले में हुआ था, फरीदाबाद, पंचकुला, चंडीगढ़ या फिर अम्बाला में। तो परिणीति चोपड़ा का जन्म किस जिले में हुआ था, और इनका जो जन्म है ये अम्बाला में हुआ था, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। उसके बाद है 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय हरियाणा निम्न में से किस राज्य का एक भाग था। तो जो 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के समय दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या इनमें से किसी का, तो हरियाणा किस राज्य का भाग था, और ये था पंजाब का। फिर 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था भाषा के आधार। उसके बाद आ जाता है जो अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी या इनमें से किसी में भी नहीं। तो अरावली जो पर्वतमाला है हरियाणा के किस भाग में है, और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो यहाँ पर क्या है, ये जो अरावली है अरावली के बारे में पूछा गया है, तो अरावली जो है इसमें तो आंसर ऑप्शन बी वाला होता है, दक्षिणी। अगर ये जो शिवालिक वाली पूछा जाता फिर ये उत्तर में, जो पंचकुला वाला जो क्षेत्र है ये आता है शिवालिक की पहाड़ी, और ये मेवात वाला जो क्षेत्र है ये अरावली की पहाड़ी। उसके बाद है रेवाड़ी तथा गज्जक हरियाणा के कौन से शहर की प्रसिद्ध वस्तु है। तो ये जो रेवड़ी और गज्जक जो होती है कौन सी शहर की प्रसिद्ध है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है तो कहाँ की है, ये रोहतक की है। उसके बाद आ जाता है निम्न में से हरियाणा के कौन से गोल्फ प्लेयर ने एशियन गेम्स 2010 में रजत पदक जीता था। तो ये एशियन जो गेम्स थे 2010 के, तो उस समय जो यहाँ पर खिलाड़ी जो थे अभिनव लोहान थे। तो यहाँ पर तो जो है इसमें 2010 की बात हुई, अब आ गया है 2023। अगर हम यहाँ पर 2023 की बात करें तो 21 मेडल जो है हाल ही में जो एशियन गेम्स हुए थे 2023 में, तो 21 मेडल जो है यहाँ पर जीते गए हैं। तो भारत के खिलाड़ियों ने टोटल जो 84 मेडल जीते थे, जिसमें से 21 जो मेडल है ये हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जीते थे, और जिसमें 7 जो है गोल्ड थे, और 3 जो है जिसमें सिल्वर आ जाते हैं, और 11 जिसमें ब्रॉन्ज मेडल आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो 21 है ये जीते गए थे, टोटल 84 हैं जिसमें हरियाणा से 21 मेडल आए हैं। और इनमें भी जो जेवलिन थ्रो में जो ये वर्ल्ड चैंपियन हैं
नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, पानीपत के रहने वाले हैं और 88.88 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और जो निशानेबाजी है इसमें हरियाणा के खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में फरीदाबाद के शिवा नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि अंबाला के रहने वाले जो सरबजोत सिंह हैं, इन्होंने 10 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक और मिक्स्ड में सिल्वर पदक जीता था। और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में फरीदाबाद के आदर्श सिंह ने टीम इवेंट में ब्रॉन्ज और करनाल के अनीस भानवाला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में फरीदाबाद की रिदम सानवान और जज्जर की मनु भाकर ने गोल्ड जीता था। और शूटिंग में ही 10 मीटर एयर पिस्टल में जज्जर की पलक ने व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड और टीम इवेंट्स में सिल्वर मेडल जीता था। और इसी स्पर्धा में ही कुरुक्षेत्र की जो रमिता है, इन्होंने टीम इवेंट्स में सिल्वर और व्यक्तिगत श्रेणी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये जो है यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के द्वारा जो पदक जीते गए हैं। तो ये टोटल 84 थे, जिसमें से 21 हरियाणा ने जीते हैं। उसके बाद आ जाता है जो 17वीं शताब्दी, इसमें महेंद्रगढ़ किले का निर्माण किया गया अकबर, बाबर, तांते टोपे या हेमू के द्वारा। तो ये निर्माण किया गया था और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो ये किया गया था तांते टोपे के द्वारा। उसके बाद हरियाणा में 8 मई 1976 को प्रथम आकाशवाणी केंद्र आरंभ हुआ था, रोहतक, फरीदाबाद, पंचकुला या फिर अंबाला। तो 8 मई 1976 को प्रथम आकाशवाणी केंद्र ये आरंभ हुआ था और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये रोहतक में, कई बार डेट आ जाती है, तो 8 मई 1976 और रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, यहाँ पर आकाशवाणी केंद्र है। उसके बाद है 1756 के दौरान हरियाणा किस शासन के नियंत्रण में था? कब? 1756 के दौरान मुगल, मराठे, लोधी या राजपूतों के। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन है बी वाला, तो ये थे मराठों के। उसके बाद आ जाता है जो मुगल शासक है अकबर, इनके शासन के दौरान रेवाड़ी का जो शासक था, इनमें से कौन था? तो मुगल शासक अकबर के शासन के दौरान रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र, हर्षवर्धन, इब्राहिम लोधी या फिर अहमद शाह। तो मुगल शासक अकबर के शासन के दौरान रेवाड़ी के शासक कौन थे? तो ये थे हेमचंद्र, जो ऑप्शन यहाँ पर ए में आए हैं। उसके बाद आ जाता है हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है? 4, 3, 2 या फिर 8। तो वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र कितने हैं? और इनकी जो संख्या है ये 8, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से आसीगढ़ का किला, माधोगढ़, लोहारू या फिर घासगढ़ का किला। तो पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से जाना जाता है और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, तो ये अस्सीगढ़ का किला है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में भिवानी, फतेहाबाद, हिसार या फिर सिरसा। तो राजनीतिक मानचित्र जो है इसमें पश्चिमी जिला कौन सा है? और पश्चिमी जिला यहाँ पर सिरसा है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा की किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है? तो ये कौन सी झील है? सूरजकुंड, भड़कल झील, हथनी कुंड या फिर सन्निहित सरोवर। तो जहां पर जो है स्नान करने से जो भटकती और दुखी आत्मा है उनको शांति मिलती है, और यह है सन्निहित सरोवर, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद आ जाता है श्रीमती संतोष यादव, इनमें से कौन है हरियाणा की राज्यपाल, विधानसभा की उपसभापति, विधानसभा की सभापति या विपक्ष के नेता थी? तो श्रीमती संतोष यादव, और इनका जो संबंध है ऑप्शन बी से, तो ये हरियाणा विधानसभा की उपसभापति थी। तो ये जो यहाँ पर संतोष यादव जो है ये पहले थी, और अब जो यहाँ पर उपाध्यक्ष जो है
तो इस समय जो यहाँ पर जो उपसभापति जो उपाध्यक्ष जो है ये रणवीर सिंह गंगवा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा, सदन में नेता मनोहर लाल खट्टर और उपनेता दुष्यंत सिंह चौटाला, विपक्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विपक्ष के जो उपनेता ये आफ्ताब अहमद है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट सलामती ये चलाया जा रहा है खाद्य उत्पादन, बाल श्रम, कन्या शिक्षा या परिवार नियोजन के लिए। तो हरियाणा सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट सलामती जो चलाया जा रहा है और इसका जो संबंध है तो ये परिवार नियोजन से है। उसके बाद आ जाता है चंडीगढ़ के जो प्रधान आर्किटेक्ट जो थे कौन थे, ली कार्बुजियर, जेसी शर्मा, जेएल नेहरू या मोहिंदर लांबा। तो आर्किटेक्ट चंडीगढ़ के वास्तुकार जो है ये जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं ली कार्बुजियर, तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। उसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सा युगम एक गलत है, मनोज कुमार मुक्केबाजी, संदीप सिंह हॉकी, अनूप कबड्डी या सुमन कुंडू क्रिकेट। तो एक गलत है यहाँ पर कौन सा, जो ऑप्शन डी में आए हैं सुमन कुंडू क्रिकेट, तो यही गलत है। मनोज कुमार का संबंध मुक्केबाजी, अनूप कुमार कबड्डी और संदीप सिंह का संबंध हॉकी से है। सुमन कुंडू जो है जींद जिले की पहलवान है, तो इनका क्या है पेशा, ये पहलवान है, क्रिकेटर नहीं है। उसके बाद आ जाता है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है, कुरुक्षेत्र, झज्जर, सिरसा या पंचकुला में। भिंडावास का प्रवास जो है ये झज्जर में है, तो ऑप्शन जो है बी वाला हमारा यहाँ पर हो जाएगा। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा का सबसे छोटा 28.9 हेक्टेयर में बना हुआ एक वन्यजीव अभयारण्य है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा में प्रथम जनगणना हुई थी 1961, 71, 81 या फिर 1951 में। तो कब हुई थी, और ये हुई थी 1971 में। वैसे तो भारत में 1951 में हुई थी, लेकिन ये जो है हरियाणा में 1971 में हुई थी। उसके बाद हरियाणा में किस वर्ष हुड्डा की स्थापना हुई थी, 1965, 71, 80 या 1977 में। तो हरियाणा में किस वर्ष हुड्डा की स्थापना हुई थी, और ये हुई थी वर्ष 1977 में। उसके बाद हरियाणा की सबसे जो ऊंची चोटी है क्रो, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 2010, 1830, 1340 या 1467। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें सेंसर ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो वैसे तो जो है 1514 मीटर है, अगर एग्जाम में 1514 ना हो तो इससे मिलती जुलती इसके आसपास वाली आप देख सकते हैं, तो 1467 वैसे है 1514 मीटर। उसके बाद आ जाता है विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे, पंडित नेकीराम शर्मा, भाई परमानंद, ईश्वर चंद्र पांडे या उदय भानु। तो विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे, और यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये थे भाई परमानंद। उसके बाद आ जाता है किसने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी पेश की थी। तो भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी मोहिंदर प्रताप चंद, अयोध्या प्रसाद गोयलिया, बाबू बालमुकुंद गुप्त या मोहन चोपड़ा। तो भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी ये पेश की गई थी, और इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर है ऑप्शन है बी वाला, तो ये अयोध्या प्रसाद गोयलिया है। उसके बाद आ जाता है कौशल्या नदी, ये किस नदी की एक सहायक नदी है, कौशल्या नदी, यमुना, सोम, घग्गर या सरस्वती। तो किस नदी की सहायक नदी है कौशल्या, और यहाँ पर हमारा जो सेंसर ऑप्शन है बी वाला, तो ये घग्गर और हकरा है। उसके बाद आ जाता है मई 2015 में हरियाणा की राज्य सरकार के द्वारा खेल नीति में शामिल किया गया था। तो किस खेल को यहाँ पर शामिल किया गया था इसमें, डेफलिम्पिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप इन चेस, ब्लाइंड क्रिकेट या पैरालंपिक्स को। तो मई 2015 में हरियाणा सरकार के द्वारा खेल नीति में एक खेल शामिल किया गया था,
और इनमें जो खेल है ये डेफिलम्पिक्स है, जो ऑप्शन ए में आए हैं। उसके बाद आ जाता है हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। तो मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार सर्दी, वसंत, गर्मी या वर्षा ऋतु में। और इसमें जो हमारे सेंसर और रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो यह है वर्षा ऋतु। उसके बाद है हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है, ये किन के लिए जाना जाता है, किन के लिए प्रसिद्ध है। चंदन की निकासी, जड़ी जूती, मुदार निर्माण या फिर लाख की चूड़ियों के लिए। तो महेंद्रगढ़ जो जाना जाता है या अपनी लाख की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो खनिज है उनके लिए भी महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आ जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थापित किया गया था। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक है इनके द्वारा मेवात, हिसार, झज्जर या फिर महेंद्रगढ़। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया हुआ जिला, और इनमें है हिसार, जो ऑप्शन बी में आया है। नेक्स्ट आ जाता है किस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया था और उनके अंत तक पहुंचा दिया था। तो ये कौन सी लड़ाई थी जिसने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया और उनको अंत तक पहुंचा दिया। पानीपत की पहली लड़ाई, करनाल की, पानीपत की दूसरी या तीसरी लड़ाई। तो जैसा कि आपको पता है पानीपत में 3 लड़ाई हुई है, 1526, 56 और 1761 में। और यही क्वेश्चन जो हाल ही में आपका जो ये ग्रुप डी वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें भी एक आया हुआ था। और इसमें जो हमारा यहाँ पर शीर्षक है ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ पर जिसमें माना गया ऑप्शन रहेगा बी। तो ये करनाल की लड़ाई है। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 18 दिसंबर 2018 को खोला गया था और हरियाणा के ये किस स्थान पर है। गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर या फिर रोहतक में। तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और कहाँ पर है, तो ये झज्जर में है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। उसके बाद है करनाल कुरुक्षेत्र की कृषि का प्रमुख क्षेत्र है, बाजरा, ज्वार, सरसों या धान। तो करनाल और कुरुक्षेत्र की कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है जो यहाँ पर होती है, और यह है धान। उसके बाद आ जाता है हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर किसके पेड़ लगाए गए हैं। आम, यूकलिप्टस, पीपल या फिर केले के। तो राजमार्गों और बंजर भूमि पर इनमें से पेड़ लगाए गए हैं और ये है यूकलिप्टस के। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। उसके बाद है हरियाणा का जो बल्लभगढ़ है, यहाँ पर कौन सी कंपनी टायर बनाती है। जेके, गुडियर, सीईटी या एमआरएफ, सीटेट या क्या है सीईएटी, सीएट या एमआरएफ। तो बल्लभगढ़ के किस जिले में एक कंपनी टायर बनाती है, और इसमें जो हमारा यहाँ पर सेंसर ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ये फरीदाबाद में है और गुडियर। उसके बाद है हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है। कर्ण झील, तिलियार झील, ब्लूबर्ड या बासुरान झील। तो हिसार जो जिला है इसमें एक झील है और इस झील का जो नाम है ये ब्लूबर्ड झील है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। कर्ण झील करनाल में है। उसके बाद हरियाणा में जो धमाल नृत्य है किसका प्रदर्शन किया जाता है इसमें। ये सर्दियों के शुरू होने के दौरान, दिवाली, विवाह या फसल की कटाई से ठीक पहले। तो धमाल नृत्य का संबंध आपने बताना है किस अवसर पर किया जाता है। और धमाल नृत्य जो किया जाता है तो ये फसल की कटाई से पहले किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। उसके बाद है तार उपकरण, जिसमें एक तार होता है और जिसे अंगुलियों की मदद से बजाया जाता है। तो तार उपकरण जिसमें एक ही तार होती है और अंगुलियों की सहायता से उसे बजाया जाता है। तो ये सारंगी है, 2 तारा, डफ या 1 तारा है। तो यहाँ से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। एक तार होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा एक तारा, जो ऑप्शन डी में है। उसके बाद आ जाता है महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। तो बहुधान्य का मतलब क्या है। विशाल धन की भूमि, पर्याप्त अनाज की भूमि, महिमा की भूमि या मंदिरों की भूमि।
तो हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था। और बहुधान्य का मतलब क्या है और इसका जो अर्थ है पर्याप्त अनाज की भूमि, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। उसके बाद है हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है। तो कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है। करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र या पिंजौर। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो कौन सा है ये, कुरुक्षेत्र है। उसके बाद आ जाता है लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था। तो लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण और इनको जो दिया गया था लाला लाजपत राय, तो इनका जो संबंध है ऑप्शन आएगा बी से, क्योंकि पंजाब से थे तो इनका संबंध पंजाब से है और इसी को यहाँ पर पंजाब केसरी कहा गया है। और हरियाणा केसरी यह तो पंजाब की है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कहा गया है। और अगर हरियाणा के आ जाए तो पंडित नेकीराम शर्मा। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के जो पौधागिरी योजना है, इसको पौधे के रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा पहले 3 वर्ष तक इसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई थी। और तो नगरीयाबाद, शिक्षक या 6 से 12 के छात्रों के लिए। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन आएगा सी वाला। तो ये है 6 से 12 कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पौधागिरी अभियान ये चलाया गया था। उसके बाद आ जाता है HSHDB, ये क्या है। हरियाणा स्टेट हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, हेरिटेज ऑफ हरियाणा स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड या हरियाणा स्टेट हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड। तो HSHDB क्या है और इसको माना गया है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। उसके बाद है साहिबी नदी, यह हरियाणा में प्रवेश करती है सिरसा, जींद, रेवाड़ी या फिर सोनीपत से। तो साहिबी नदी ये कहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है और साहिबी नदी जो प्रवेश करती है ये रेवाड़ी से करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, रेवाड़ी। उसके बाद हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर कौन सा है। पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायत या ग्राम पंचायत। तो क्या है हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर आया है, क्योंकि एग्जाम में मध्य भी आता है, उच्च भी आता है, निम्न भी आता है। तो यहाँ पर मध्य स्तर पूछा गया है और मध्य स्तर जो है यहाँ पर पंचायत समिति है। तो ऑप्शन जो है ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा पंचायती अधिनियम, ये पारित किया गया था 1992, 94, 96 या 95। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम ये कब पारित हुआ और यह पारित किया गया था वर्ष 1994 में। तो ऑप्शन बी। उसके बाद है हरियाणा विधायिका, एक सदनीय है, द्विसदनीय है, एक सदनीय और द्विसदनीय है, न तो एक सदनीय है और न ही द्विसदनीय है। तो हरियाणा विधायिका क्या है और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन सी है ये, एक सदनीय है। उसके बाद है हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया विश्व युवा संसद में, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप, जूनियर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट या विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में। तो जो क्रिकेटर है युजवेंद्र चहल भारत का प्रतिनिधित्व किया है और इनके द्वारा किया गया है विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर, ये कहाँ पर है। कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, गुड़गांव या फिर सोनीपत में। और यहाँ पर जो है इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन है ये। तो कहाँ पर है ये, कुरुक्षेत्र में है कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हरियाणवी में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो ये जो आपके लिए SW रहेगा कि कौन हरियाणवी अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपने हमें कमेंट में देना है।
तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास हो रही है महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।